सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण एवं सोशल मीडिया पर जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश चतुर समोल्लास का अध्ययन चल रहा है। भाग 27 पर हम पहुंच गए हैं। भाग 26वें में हमने जाना था कि जो पराधीन कर्म हो उनको छोड़ दें और जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करें। लेकिन पराधीनता को कोई यह न समझ ले कि पति पत्नी भी एक दूसरे के पराधीन होकर के दुख उठाएंगे। वहाँ पर पराधीनता का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहाँ दो शरीर और एक आत्मा है और एक दूसरे के लिए ही वो दोनों हैं। परिवार को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता एक दूसरे को है। तो पत्नी के साथ पुरुष का और पुरुष का पत्नी के अधीन व्यवहार होना स्वाभाविक है, इसलिए वहाँ पर उसको पराधीन नहीं समझना। तो इस प्रकार से बता दिया कि पराधीन कौन, स्वाधीन कौन। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, जैसा कि हमारे ऊपर मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया, तो हम पराधीन हुए। फिर वो जैसे कहते थे उसी तरीके से हमें चलना पड़ता था। जो भोजन देते थे वही खाना पड़ता था, जैसे रहते थे वही हमें करना पड़ता था। उनका डंडा हमारे ऊपर चलता था, तो हम पराधीन थे तो दुख उठाते थे। और आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा खाना पीना, हमारी भूमि जमीन सब कुछ हमारी है, तो हम सुख उठा रहे हैं। लेकिन पति पत्नी के केस में, स्त्री पुरुष के केस में स्वाधीनता पराधीनता का अर्थ बदल जाता है। वहाँ पर स्त्री अगर पुरुष का कोई काम कर रही है या पुरुष की बात को मान रही है तो वहाँ पराधीनता नहीं है। वहाँ तो दोनों के नियम ही इस तरीके के हैं कि दोनों एक दूसरे का सहयोग देंगे, एक दूसरे को लाभ पहुँचाएंगे, एक दूसरे के अधीन रहेंगे, एक दूसरे के अधीन रह करके काम करेंगे, ऐसा नियम है वहाँ पर। तो वहाँ पराधीनता का चक्कर नहीं है, वहाँ पर वह स्वाधीनता ही है। इसीलिए दोनों बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि वो पराधीनता स्वीकार नहीं करनी जिस पराधीनता से तुमको दुख मिलता है। यहाँ पर पराधीनता से सुख मिल रहा है। तो बताया गया कि हम स्वाधीन रहें और अपने परिवार में जब स्त्री और पुरुष हैं तो वे एक दूसरे के अधीन रह करके काम करें, तो उससे परिवार में सुख बढ़ेगा। अब आगे का जो 26 का आज का विषय है, 26वें मंत्र के बाद में 27वें भाग का जो विषय है वह है पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिए। क्योंकि एक विषय और 26वें भाग में उठा दिया था कि बच्चों को विद्वान बनाएं, ज्ञानी बनाएं, और जो बच्चे हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे गुरुकुल के अध्यापकों को अपने माता पिता के समान समझें। तो कहा कि वो अध्यापक और अध्यापिका फिर वे कैसे होने चाहिए। तो कहा, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता। मैंने इसको विच्छेद करके बोला है, आप इसको एक साथ भी बोल सकते हैं। समारंभ तितिक्षित तितिक्षा, आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा। अब तोड़ेंगे तो आत्मज्ञानम समारंभ, स की जगह विसर्ग हो जाएगा। तितिक्षा धर्म नित्यता, यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते, स वै पंडित उच्यते। तो कहा कि जिसको पंडित कौन कहता है, पंडित के लक्षण बताए, है ना। तो यही विषय चल रहा है ना, अध्यापक और अध्यापिका कैसे होनी चाहिए। तो कहा
कि पंडित किसको कहा जाता है, तो कहता है जो जो जिसको आत्मज्ञानम आत्मा का ज्ञान हो, समारंभ सम्यक आरंभ हो, अर्थात जो निकम्मे आलसी हैं कभी न वे रहें बन करके, अर्थात उद्यम करें, उद्योगी हों। तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं तप को, द्वंद्वम सहनम तप, द्वंद्वों को जो सहन कर लेता है। तो महर्षि दयानंद इसका अर्थ लिखते हैं कि सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे। तो उसको पंडित समझना, एक तो आत्मज्ञानी हो, दूसरा उद्योगी हो, तीसरा जीवन में तपस्या हो, द्वंद्वों को सहन करने वाला हो। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, गीता में भी श्लोक आते हैं इसके कई सारे, कि हर्ष हो, सुख हो, दुख हो, धूप हो, छाँव हो, सभी में एक समान रहना है। जिसको ये आ जाता है वही भगवान का भक्त है। यहाँ पर कहा वही पंडित है जिसको ये द्वंद्वों को सहना आ जाता है। क्योंकि व्यक्ति थोड़ी सी सर्दी पड़ी तो ठिठुर पड़ता है, और थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो कुमला जाता है। तो अगर जिसके शरीर में शक्ति है, शरीर जिसका निरोगी है, ऐसा व्यक्ति फिर सहन कर लेता है। इसी प्रकार से मानसिक स्वस्थता भी होती है। अगर कोई बहुत किसी ने कुछ तुम्हें गाली दे दी तो व्यक्ति रो जाता है या परेशान उठता है, और अगर किसी ने फूलों का हार पहना दिया, माला दे करके सम्मानित कर दिया, तो व्यक्ति बहुत खुशी खुशी उछलता रहता है। तो इस प्रकार से सम स्थिति में रहना है। भगवान राम को देखना है, राज्य मिलता है तो सुख नहीं, ज़्यादा सुखी नहीं हो रहे हैं, सम बड़ों की आज्ञा है और उसको मान रहे हैं बस। और अगर वन को भेज दिया जा रहा है तो दुखी नहीं हो रहे हैं, बड़ों की आज्ञा है, कोई बात नहीं। दोनों ही जगह पर उनकी कोई बात नहीं है। सुख मिल रहा है तो भी ज़्यादा नहीं फूल रहे, और दुख मिल रहा है तो ज़्यादा भी नहीं टूल रहे। तो इस प्रकार से कैसा पंडित होता है, पंडित कौन है, तो पंडित के लक्षण बता दिए। जिसको आत्मज्ञान है, जो उद्योगी है, निकम्मा आलसी नहीं है, जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में कभी भी हर्ष और शोक नहीं करता, जो फिर आगे कहा धर्म नित्यता, धर्म ही में नित्य बना रहता है, धर्म ही में नित्य निश्चित रहता है, जिसके मन को यमर्था नापकर्षंती, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तु न अपकर्षंती, आकर्षित नहीं कर सकते। वस्तुएं, विषय भोग आकर्षित जिसको नहीं कर सकते, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये अपने चंगुल में नहीं फंसा सकते, स वही पंडित उच्चते, वही पंडित कहता है। अब बताया कि उसके फिर कर्तव्य कर्म क्या है और अकर्तव्य कर्म क्या है। कर्तव्य करने योग्य कर्म, और अकर्तव्य मीन्स नहीं करने योग्य कर्म, कर्तव्य। तो कहा सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग। तो कर्तव्य क्या है, धर्मयुक्त कर्मों को करे, और अकर्तव्य क्या है, अधर्मयुक्त कर्मों को छोड़ दे। ईश्वर वेद सत्य आचार की निंदा न करने हारा हो, ईश्वर की कभी निंदा नहीं करनी, वेद की कभी निंदा नहीं करनी, सत्य आचरण की भी निंदा कभी नहीं करनी, सत्याचारियों की भी कभी निंदा नहीं करनी, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, यही पंडित का कर्तव्य अकर्तव्य कर्म है। पंडित का सिर्फ कर्तव्य कर्म ही नहीं बताया, अकर्तव्य भी बता दिया कि अधर्म को छोड़ना है। जो अधर्म के कार्य होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना, 1% भी नहीं करना। वह कैसा हो, अब पंडित वो हो कैसा, तो कहा ये तो कर्म बताया, वो स्वयं कैसा हो, क्या करे अपने लिए। तो कहा जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, मतलब ऋषि बुद्धि हो उसकी, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने और बचा विचारे, मतलब लंबे काल तक शास्त्रों का अध्ययन करे और उनको सुने और विचारे, सोचे, चिंतन मनन करे, निधिध्यासन करके पक्का करे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपनी ही उन्नति ना करे, औरों की उन्नति करे। जो कुछ उसने जाना, ज्ञान को लिया, उस ज्ञान को आगे आगे बढ़ावे, परोपकार में प्रयुक्त करना, दूसरों को लाभ पहुंचावे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम ना करे, सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए ही काम ना करे, औरों को भी अर्थात परमार्थ में भी कार्य करे, बिना पूछे व बिना योग्य समय के, बिना जाने दूसरे के अर्थ में संबंधी न करे। हाँ,
बहुत सोच विचार के काम को करे वे। पूछे व बिना पूछे व बिना योग्य समय के, जब समय उचित समय हो तभी उस बात को कहे। कोई भी काम ऐसा ना करे बिना पूछ के काम करे, मतलब बिना पूछे काम ना करे, बिना योग्य समय के भी ना करे, समय उचित विचार करके काम करे कि कौन से समय कौन सी बात कहनी। बिना जानकारी के दूसरे के अर्थ में सम्मति ना दे, अपनी स्वीकृति ना दे। वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिए। प्रज्ञान मतलब प्रकृष्ट रूप से ज्ञानी पंडित, उसी को समझना चाहिए जो ऐसा हो। एक तो ऋषित्व बुद्धि हो, है ना। वो कब बनती है? बहुत लंबे काल तक शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उन पर पक्का करते हैं ज्ञान को, प्रत्यक्ष करते हैं ज्ञान का, है ना। परोपकार में लगाते हैं, फिर स्वयं ही नहीं बढ़ते, औरों का भी पर भी ध्यान देते हैं, स्वार्थ के लिए ही कोई काम नहीं करते, परमार्थ के लिए ही काम करते हैं, बिना पूछे बिना योग्य समय के, बिना जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति भी नहीं देते हैं। वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये पंडित बनने के लिए। फिर कहा वह कैसा हो, तो और आगे भी बता दिया कि जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपातकाल में मोह को प्राप्त न हो, अर्थात व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित है। तो इस प्रकार से यहाँ पंडित के लक्षण बताए जा रहे हैं। बहुत सारे श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं। चलिए आइए आज उनको भी पढ़ लेते हैं। तो हमने पहले आत्मज्ञानम का पढ़ा था, अभी मैंने जो अर्थ बताया है इनके श्लोक भी पढ़ लेते हैं। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडितलक्षणम्, एतत् पंडितलक्षणम्। इसका अर्थ जाना था ना कि सदा धर्मयुक्त कर्मों को करे, अधर्म का त्याग कर दे, निंदितानि न सेवितानि, निंदित कर्मों को न करे, अनासक्तः श्रद्धा न, और ईश्वर वेद और सत्याचार की निंदा न करे कभी भी भूल करके भी, और ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु श्रद्धा न, ये तत् पंडित लक्षण, ऐसे पंडित के लक्षण हैं। फिर कहा क्षिप्रम विजानाति चरम शृणोति, विज्ञाय चातम भजते न कामा। द्वारा क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्, नासंपृष्टो ह्युपयुक्ते, नासंपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। यहाँ लिखा यू, तो ही अलग हो जाएगा, फिर उ अलग आ जाएगा। उपयुक्ते, इसमें आधा अंगा के साथ में क और त दोनों जुड़े हुए हैं, परार्थे दूसरे के अर्थ में। तो हमने क्या जाना था? इसका अर्थ क्षिप्रम विजानीत विजानाति चिरम शृणोति, मतलब क्षिप्रम जो कठिन विषय हों उनको शीघ्र ही जान ले। फिर क्या कहा था कि कैसे वो व्यक्ति जानेगा कठिन विषयों को? तो बहुत लंबे काल तक अध्ययन करेगा। तो यहाँ पर वो यही बता दिया कि विज्ञाय च अर्थम, विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात। फिर कहा कि ना संपृष्टो ही उपयुक्ते परार्थे, मतलब जो लंबे काल तक शास्त्रों को पढ़े सुने विचारे, है ना, जो कुछ जाने उसको परोपकार में लगावे, परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य, तो उसी को क्या जानना? प्रथम प्रज्ञान पंडित समझना। फिर आगे बताया था न अप्राप्यम अभिवांछन्ति, नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्, आपत्सूचनमुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः, नराः पंडितबुद्धयः। तो कहा कि जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, हम्म, क्या अयोग्य पदार्थों को प्राप्त ना करे, जो योग्य है उन्हीं को पदार्थ प्राप्त करे, इसका अर्थ ये निकलता है ना। फिर क्या कहा? नष्टम नंछन्ति सोचती, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, क्योंकि संसार के पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, ये समझ ले। फिर कहा आपस्सु च न मुह्यन्ति,
और आपातकाल में मोह को प्राप्त न करे। मुह्यंती, मोह, मोह को प्राप्त न करे। नराः पंडिता बुद्धयः, तो फिर ऐसा वही बुद्धिमान पंडित मनुष्यों में समझना चाहिए। आगे का देख लेते हैं। चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर ये और बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। एक और, चलो आपका मन है तो एक और ले लेते हैं, दो ले लेते हैं ना, फिर दो साथ के हैं ये। प्रवृत्वाक् चित्रकथ उवान् प्रतिवानवान्। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिवानवान्। आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। देखो पंडित के लक्षण बताए जा रहे हैं। वो पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है। जब विद्वान बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसा विद्वान बच्चों को बनाएं। इतनी बढ़िया बात बताई है। तो कहा प्रवृत्त वाक, जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण हो। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण हो। देखो, और ऊहवान प्रतिभानवान, विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता हो, ऊहा करे, है ना, यथा योग्य तर्क करे। और स्मृतिमान, है ना, स्मृति भी अच्छी उसकी हो, है ना। आशु ग्रंथस्य वक्ता, और ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो। आशु कवि कहते हैं ना, आशु क्योंकि शीघ्र बना देता है वो कविता। तो यहाँ पर अर्थ लेंगे कि वो जो बोलने वाला है वो कैसा हो, पंडित है वो कैसा हो, आशु हो, ग्रंथों का आशु वक्ता हो, शीघ्र ही वक्ता, जल्दी से मतलब अर्थ को समझने वाला हो और सत्य समझने वाला हो। यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता वक्ता हो। सत्य अर्थ, यथार्थ में सत्य अर्थ का सत्य जानने का जान करके और शीघ्र बोलने वाला हो, वही पंडित कहता है, क्योंकि जल्दी से वो समझ लेता है और सत्य समझता है। सत्य भी समझता है, शीघ्र भी समझता है, दोनों ही बात है इसमें, वो पंडित है। फिर आगे क्या कहा, श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्याद पंडिताख्यां लभेत सः। पंडिताख्यां लभेत सः। तो कहा कि किसको आनंद बढ़ता, तो कहा कि जहाँ ऐसे ऐसे स्त्री सज्जन पुरुष पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ विद्या, धर्म, है ना, और उत्तमाचार्य की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही आनंद बढ़ता है। तो यह समझना चाहिए कि जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल चले, जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, क्योंकि श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य के अर्थ के अनुकूल हो, जिसकी बुद्धि जो कुछ उसने सुना है उसके अनुकूल हो, मतलब जो सत्य सुना है, और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, पहले बुद्धि से निर्णय कर ले वो, है ना, जो सुन रहा है बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे। श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे अर्थात मर्यादा में चले, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। पंडिताख्याम लभेत सह, जहाँ ऐसे ऐसे जो बताए हैं ऊपर, स्त्री पुरुष सज्जन लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले होते हैं, मतलब पढ़ाने, पंडित तो पढ़ाने वाले होंगे ना, पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ क्या होता है, विद्या, धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता है। यह समझना चाहिए। अब आजकल ऐसे टीचर नहीं रहे, वो टी को ही चरते रहते हैं, क्योंकि वो टीचर हैं। हमको क्या चाहिए, आचार्य चाहिए। तो ये जो पंडित के लक्षण बताए ना, ये आचार्य वाले हैं। तो ऐसे अध्यापक जब होंगे ना, तो जितने भी विद्यार्थी उनके सम्मुख पढ़ेंगे और जिनकी थोड़ी सी भी प्रतिभा ठीक है, बुद्धि ठीक है, वो सारे की सारे विद्वान बन जाएंगे, कोई एक आध को छोड़ करके। तो ये समझने की योग्य बात है। और आज क्या हो रहा है, कोई एक दो ही विद्वान निकल पाता है, 100 की संख्या में से कोई एक दो ही प्रतिभावान छात्र निकल पाता है। तो जैसे शिक्षक होते हैं उसके वैसे
शिष्य भी होते हैं, यहाँ ये समझना चाहिए। तो पंडित कैसे हों ये बता दिया। अब अगले भाग में बताए जाएंगे कि मूर्ख के क्या लक्षण हैं, पढ़ाने में जो अयोग्य होते हैं कैसे पहचाना जाए, मूर्ख कौन होते हैं। तो महाभारत के उद्योग पर्व का यहाँ पर उदाहरण लेंगे, बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं, समझने योग्य विषय हैं, इसलिए इन वीडियो को खूब सुने और खूब आगे आगे इनको साझा करें, लाइक कमेंट करें, जिससे लोगों को प्रभाव पड़े, प्रभाव पहुँचे, इन वैदिक ग्रंथों की ओर भी मुड़ें, है ना, सत्य ग्रंथों की ओर भी मुड़ें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए इतना अधिक श्रम किया है, ये श्रम उनका व्यर्थ न जावे। क्यों न जावे, क्योंकि हमारे लिए ही तो सुख बढ़ेगा अगर हम इस श्रम को जानेंगे, समझेंगे और करेंगे जैसा उन्होंने कहा है। अनेक अनेक सत्य शास्त्रों के उदाहरणों को लेकर के वे आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि इन ग्रंथों में ये बातें आई हैं, प्रमाण दिए हैं, तर्क भी दिए हैं। इसलिए प्रमाणों के तर्कों के आधार पर उन्होंने सत्य को पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो करणीय कर्म हैं उनको तो ग्रहण करें, और जो अकरणीय, अकर्तव्यम, जो छोड़ने योग्य कर्म हैं उनको छोड़ दें, चाहे भले ही प्राण कंठ में आ जावे, है ना। कर्तव्येव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर अकर्तव्यम, मतलब जो करणीय कर्म है उनको करें और जो अकर्तव्य कर्म है उनको नहीं करें। तो इस प्रकार से आज हमें जाना कि पंडित कौन, पंडित में क्या लक्षण हो, शिक्षक कौन, शिक्षक के क्या लक्षण हो। पंडित वही हैं जो जिनके भीतर पांडित्य आ गया है, और पांडित्य किस प्रकार का है ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कर दिया प्रमाणों के आधार पर। आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और परमात्मा की मंजिल चढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।